इतना अच्छा बयान आ चुका है, जगदीश शर्मा जी को सुनना चाहिए कि हम कांग्रेस मुक्त भारत भी नहीं चाहते, हम सबसे युक्त भारत चाहते हैं। हर मस्जिदों में जाकर शिवलिंग की तलाश ना करो, इससे बड़ा समरसता का उदाहरण क्या होगा। और मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी ने जो मस्जिद में गए, देखिए मस्जिद कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात इस्लाम के 5 फर्ज होते हैं, और मस्जिद में विशुद्ध धार्मिक चर्चा होती है, इबादत होती है। वहां पर वो सियासी बैठक कर रहे हैं। अब कहते हैं जी सियासी बैठक नहीं, हम तो मोहब्बत के लिए गए थे। मैं, मोहम्मद फैज खान, इमाम उमैर अहमद इलियासी, कारी अबरार जमाल, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमें आमंत्रित किया गया था। हम वहां पर गए थे। जब हम यहां गए ना, तो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के मुस्लिम लीडरों ने हमें काफिर कहा, हमें आरएसएस का एजेंट कहा। मतलब अखिलेश मस्जिद चले जाए तो वो धर्मनिरपेक्ष और मोहब्बत, और हम राम मंदिर चले जाए तो हम आरएसएस के एजेंट हो जाते हैं, हम दलाल हो जाते हैं। ये दोहरी मानसिकता का खेल इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। अगर संघ प्रमुख इमामों के जलसे में जाते हैं तो उसको आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक नहीं है। फिर जमीयत के जलसे में अगर समाजवादी पार्टी के सांसद या कांग्रेस के सांसद जाते हैं तो उसे आप राजनीतिक क्यों कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, चूंकि मैं खुद इन बैठकों में कई बार बैठ चुका हूं। अभी थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको पता चलेगा किस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है। इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। किसी भी मुसलमान को कांग्रेस से या मोदी से डराने की बात नहीं की गई। लेकिन आप इनकी बैठक का एजेंडा देखिए, जो दूसरे पक्ष की बैठक हो रही है ना, वो क्या कह रहे हैं? मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बीजेपी और संघ परिवार मुसलमानों की दुश्मन है। इस बैठक के बाद, भागवत जी की बैठक के बाद, ये रिजल्ट अगर निकल कर आ जाए, देखिएगा कि कांग्रेस से दूर रहो, कांग्रेस से डरो, समाजवादी ऐसी नहीं आएगा, केवल सामाजिक मुद्दे आएंगे, और पहले भी आ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो इनमें यह अंतर पता चलता है। ठीक है सर, ओके। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी, मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये मीटिंग्स हो रही हैं, या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मीटिंग हो रही है? देखिए विद्यानाथ झा भाई, भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो रिश्ता है वो कसाई दो होते हैं, एक गर्दन काटता है और एक उसको थपथपाता है बकरे को। तो संघ जो है मीठी मीठी बातें करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जाओ मुल्लो पाकिस्तान। और जो जुल्म कर रहे हैं तमाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें कोई चीज कुछ बताने की नहीं है। दूसरी बात, हमारे साहब एक साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी का क्या लेना देना है। राहुल गांधी की पार्टी ने मंदिर रखवाई, वहां मंदिर में ताला खुलवाया। अब राहुल गांधी का तो राम मंदिर से लेना देना है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में मेरे साथी अभी कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं है। अरे भाई, दलितों का आपने जितना नुकसान किया है, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म किया उनका, उनके बुजुर्गों का पूरा नाम के जिले थे वो सब खत्म किया। छत्रपति शाहू जी महाराज भगवान बुद्ध के नाम से प्रबुद्ध नगर जिला था, और रैदास जी महाराज के नाम से जिला था, आपने सब खत्म किया। महामाया नगर जिला, जितने और तमाम प्रतिष्ठान थे बहुजन महापुरुषों के, उसको समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आज वो रोना रो रहे हैं कि हमको तो हिंदू नहीं माना जा रहा है। अरे ढोंग फैलाने काम मत करिए भाई आप लोग, जनता समझ गई है। अब मुसलमान आपकी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं अखिलेश यादव जी, अब उसको हिस्सेदारी चाहिए। 16 सीटें उसको मिलनी चाहिए थी, टिकट मिलने चाहिए थे लोकसभा चुनाव में, उसको महज 4 टिकट दिए गए विद्यानाथ झा भाई। अब आप ये सोचिए ये लोग कैसे मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे? ये सिर्फ मुसलमानों के वोटों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और जिसमें मुसलमान अब समझ चुका है चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी, सही कह रहे राजीव भाई की इस बात से सहमत हूं, अपने दम पे चुनाव लड़े। राजीव भाई मैं सहमत हूं इस बात पे आपकी, एमआईएम को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, समाजवादी कांग्रेस के चक्कर में नहीं आना चाहिए। गुड गुड, वेरी गुड। ये फैज साहब, ये मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी ताकत है अपने दम पे है। और आज तक आप देखिए कि हम जो संविधान ने हमको व्यवस्था दी है, मोदी जी की विदेश में जाए कह रहे हैं कि 2500 पार्टियां हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। एआईएमआईएम बहुत जिम्मेदारी से जो है मजलूमों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है, गरीबों की बात करती है। इसमें क्या एतराज है किसी को भाई? ठीक, इसमें क्या एतराज है आपको बताइए। एसके दत्ता जी, देखिए यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, कौन हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे यह है कि आप अगर कर रहे हैं तो गर्व से कहिए कि हम कर रहे हैं। ये इधर उधर दाएं बाएं करके सारी चीजें करना है और उसके बाद दाएं बाएं करके और फिर कहना कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं, ये 2 तरह का दोगला नीति नहीं चलेगा इस देश में।
मैं सुन रहा था कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे राहुल गांधी पॉलिटिकल आदमी है तो इसलिए राम मंदिर पे नहीं गए हैं। तो जनाब, राहुल गांधी अगर पॉलिटिकल आदमी है या फिर अखिलेश यादव अगर पॉलिटिकल आदमी है तो मुसलमानों के जलसा पे भी मत जाइए ना। मुसलमानों के जलसा पे जा रहे तब तो आप सेकुलर हो गए, आप ए पॉलिटिकल हो गए, और राम मंदिर का दर्शन किए तो आप पॉलिटिकल हो गए। पर मैं अचंभित नहीं हूं क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके उस जमाने के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को रोका था सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने से। पंडित नेहरू ने बाकायदा रोका था। इसके साथ साथ यही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम सेतु के बारे में कहा था कि इसको धूमिल करना चाहिए, इसको ध्वस्त करना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने मतलब कि एक सुरक्षा कवच दे दिया था, जिसके चलते यूपीए सरकार अपने इस षड्यंत्र पे कामयाब नहीं हो पाए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानू वाला केस को पलट दिया था, और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, कि भगवान राम तो काल्पनिक है और उनका ऐतिहासिक कोई अस्तित्व नहीं है। बाकायदा एफिडेविट देके कपिल सिब्बल और आपके जितने सारे दिग्गज कांग्रेस के लॉयर्स हैं, उन लोगों ने ये बात कहा था। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने मतलब कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, और उसके बाद ये कहती रहती है कि नहीं हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। किस तरह से आप धर्म निरपेक्ष है भाई? मैं आपको कहता हूं कि आपको बहुत बधाई हो मुसलमान की राजनीति, आप करो, कोई आपत्ति नहीं है, पर उसको गर्व से कहो कि हाँ हम करते हैं। ये दोगला नीति मत रखिएगा। भगवान राम की अस्तित्व को क्वेश्चन मार्क करेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि राहुल जी तो पॉलिटिकल है इसलिए नहीं जाएंगे राम मंदिर पे, और चुपके से फिर इतवार पार्टी पे भी चले जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे जाके, और मुसलमानों के जलसा पे भी शामिल होंगे। ठीक है सर, करो, सही है, पर गुर्दे में दम रखो बोलने की कि हाँ हम करते हैं। झा जी, सबसे बड़ा दुख तो मुझे यह है कि हमारी डिबेट हो रही है, राजनीतिक दल हम, ना तो इसमें कोई आरएसएस का है और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का अपने बैठाया। अब ये कौन कौन बैठा, तीनों से पूछता हूं मैं, हमारा संविधान क्या कहता है कि, तीनों से पूछता हूं मैं, हमारा संविधान क्या कहता है कि धर्म पर राजनीति करो? बस इतना बता दो, कहता नहीं कहता। तुम तो आपने क्यों किया है धर्म पे राजनीति? शुरू से लेकर आपने क्यों किया है? आपने क्यों कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है? आपने क्यों तोड़ने की कोशिश की थी राम सेतु को? आपने क्यों किया? उच्चतम न्यायालय ने 3 बार 4 बार आदेश दिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाए। क्यों आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आप तो देश को तोड़ने का काम करते हैं। आप ना तो हिंदू हैं, संसद में हिंदू है ही नहीं, और राम के समर्थक भी नहीं है, और राम को जानते हैं राम कैसे थे। जवाब नहीं है राम ने कभी कहा है इसलिए भाई भाई से लड़ेगा? हनुमान जी को अरे छोड़ो नकली हिंदुओं, हनुमान जी भी हमारे लिए नकली हिंदुओं, शर्म करो। लंगूर भी हमारे लिए पूजनीय है, आपके लिए नहीं। अरे लंगूर, आपके लिए नहीं लंगूर कह रहा हूं, तुम गाली दे रहे हो। घिनौना राजनीति बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, को लेके धर्म की राजनीति करना बंद करो। ठेकेदारों, कोर्ट में कितना पैसा मिलता है आपको राम को बेचने का? नहीं है राम को बेचने का कितना पैसा देती है भारतीय जनता पार्टी? ये बता दीजिए। झूठ पे झूठ, नकली राम भक्तों, शर्म नहीं आती आपको? सच्चाई है कि राम भक्त बन के राम के बारे में जानते हो राम कैसे थे? बात और अरे भाई राम की बदनामी तो मत करो। एक जो चेहरा है राम कैसे थे आप जानते हो? कर दे तो बहुत राम के ठेकेदार बन गए हो, राम कैसे थे जानते हो? तुम लोग राम को लाओगे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। शर्म नहीं आती है इनकी औकात राम को लाने की? राजनीति करते हो, राम के ठेकेदार, इतिहास नहीं है, राजनीति करो। नकली राम भक्तों, शर्म करो। जगदीश जी, राम के बारे में आप जानते हो राम कैसे थे? क्या जानते हो राम के बारे बन गया। में? आप क्या जानते हो राम के देश बारे में में? करोड़ों लोग उनके जो भक्त हैं, राम भक्त, और देश में जो राम भक्त हैं, वो चाहते थे राम मंदिर बने, राम मंदिर बन गया। कुछ लोग नहीं चाहते थे, राम मंदिर पर फैसला है, उसके बावजूद राम मंदिर का फैसला है। आज मुद्दा राम मंदिर है नहीं, आज मुद्दा ये है। अखिलेश कटियार जी, ठीक है सर, आप रुक जाइए जगदीश जी, आऊंगा लौट के आपके पास। अखिलेश कटियार जी, ये मुद्दा है कि अगर आप लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के पक्षधर आप लोग दिखें, तो फिर मीटिंग में जाते हैं तो सीना ठोक कर क्यों नहीं कहते हैं कि हम गए थे मुसलमानों की मीटिंग में और हम उनके पक्ष में खड़े हैं और हमने राजनीतिक मीटिंग की है? झा साहब, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। नहीं, ठीक है, हम संविधान की मूल भावना से देश की राजनीति करते हैं,
और उसमें देश के सभी नागरिक जिनको वोट का अधिकार है, अगर उनके साथ शोषण होगा, उनके अधिकार लूटे जाएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। अभी मैंने बातचीत की थी पिछड़ों को लेके, दलितों को लेके, तो रतन जी कहते हैं कि ऐरी गहरी बात करो, मत करो, ऐरो गहरों की बात मत करो। अब जो ये बैठ के रतन जी यहां दलित पिछड़ों को ऐरा गहरा कहते हैं, लेकिन ये इस देश के नागरिक हैं, इनका हक हकूक लूटा गया है, इनके अधिकारों पे डाका डाला गया है, हम तो उनकी आवाज उठाएंगे। मेरे नेता हमेशा पीडीए की बात करते हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के सभी नागरिक हैं। जब सभी का विकास होगा तो ही भारत का विकास होगा। कान्हा जी के बारे में बात क्यों नहीं करते? यदुवंशी है ना, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। भगवान किशन के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? दत्ता जी, उनका सवाल रतन शारदा जी से था। इन सब बात रतन शारदा, रुक जाइए, मैं नहीं चाहता हूं ये डिबेट डिरेल हो। आज राम पर बात करने, आज राम मुद्दा नहीं है, आज राम मुद्दा नहीं है, आज इस्लाम और मुसलमान मुद्दा है। रतन शारदा जी जवाब दीजिए। अखिलेश कटियार ने जो आपसे सवाल पूछा, इन्होंने कुछ कोट किया था कि नाचने गाने वालियों का, उसका मैंने कहा कि आपके लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा था ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं पूछता। इन्होंने नाचने गाने वालों को बात किया था, शोरूम में इतना ही सुना। मैंने कहा ऐसे फालतू अरे गहरे लोगों की बात मुझे मत सुनाओ। मैंने किसी भी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी मुस्लिम को ऐरा गहरा नहीं कहा, उसका जवाब मैं दे चुका था। आपने जो भाषा का प्रयोग किया था, नाचने वाली समथिंग समथिंग, वो आप निकालिए तो पता चलेगा। मैंने उनके बारे में कहा था कि ये बातें मेरे ऊपर मत डालिए। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, मेरा तरीका ही नहीं है काम करने का। इन्होंने क्या कहा था, आप रिकॉर्ड चलाइए, इन्होंने कोई नाचने गाने वाले को बात की थी और किसी कहा था कि आपके लोग ऐसा कहते हैं, उसका मैंने जवाब दिया।